अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज़ सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? रिसेंटली इंटरनेट पे हमें कुछ इस तरह की र्यूमर्स आ रही हैं कि एप्पल ने आईफोन 12 मिनी की जो प्रोडक्शन है उसको 50% रोक दिया है। यानी कि एप्पल ने आईफोन 12 मिनी की लो डिमांड की वजह से उसकी प्रोडक्शन को कम कर दिया है। लेकिन अब फर्दर जो कुछ न्यूज़ आई हैं उसके मुताबिक ये पता चल रहा है कि एप्पल ने आईफोन 12 मिनी की जो प्रोडक्शन है उसको कम्प्लीटली ऑल ओवर द वर्ल्ड रोक दिए। अब इसकी लो डिमांड के पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्यों इतना हाईली जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये मार्केट में बहुत हिट करेगा और वो लोग जो स्मॉल साइज़ में आईफोन पसंद करते हैं उनको ये बहुत पसंद आएगा, लेकिन इसके बावजूद भी ये मार्केट में फ्लॉप गया है या इसकी जो डिमांड है वो एज़ पर एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकती हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको अपना एक पर्सपेक्टिव भी दूंगा, यानी एक अपना एनालिसिस भी करूंगा कि क्यों ऐसा होता है कि सम टाइम कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो जो हम उसके बारे में सोचते हैं वो वैसा मार्केट में उसको कम्पीट नहीं कर पाती या मार्केट में उनकी वैसी डिमांड नहीं होती। सो एप्पल ने भी पास में इस तरह की कुछ गलतियां की हैं जिसमें एप्पल को उसका नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन इतनी बड़ी मैनेजमेंट, इतने बड़े माइंड्स और इतनी रिसर्च के बावजूद भी सम टाइम आप जो सोच रहे होते हैं वो वैसा नहीं हो पाता। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब मार्केट में नए मॉडल्स आते हैं तो पुराने मॉडल जो होते हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है, और जब नए मॉडल्स आते हैं तो उनमें एक लाइनअप होती है जिसमें कुछ प्रो मॉडल्स होते हैं और कुछ लो प्राइस यानी कि थोड़े लो फीचर के हिसाब से आपको मॉडल प्रेजेंट किए जाते हैं। लेकिन जब हम मार्केट में इन मॉडल्स को ख़रीदने जाते हैं तो ये जो लो प्राइस मॉडल जो एप्पल के रिलीज़ होते हैं इनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी कि हम इनको सस्ता समझ के समझते हैं कि ये मार्केट में थोड़ी कम प्राइस पे हमें मिल जाएंगे, यानी कि ये प्रो मॉडल नहीं है, नॉन प्रो है तो थोड़ा सस्ता मिल जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी जो प्राइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अब यहाँ पे एक आम कंज्यूमर को मसला ये होता है कि जब वो एप्पल का कोई लेटेस्ट मॉडल जो लोअर स्पेक्स में होता है उसको ख़रीदने जाता है, तो जब उसको प्राइस जो ऑफ़र की जाती है वो वही प्राइस होती है जिसमें वो पिछले साल का प्रीमियम मॉडल ख़रीद सकता है, तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे वो ये सोचता है कि मैं अगर लेटेस्ट मोबाइल लेता हूँ जो कि एक लो स्पेक्स में है और उसी ही प्राइस पे मुझे पिछले साल का प्रीमियम मॉडल मिल रहा है, तो मैं क्यों ना प्रीमियम मॉडल के लिए परस्यू करूँ। सो किसी भी प्रोडक्ट की जो सबसे बड़ी रीज़न होती है फ्लॉप होने की, उसमें ये भी है एक वजह कि जब उसी प्राइस में आपको उससे पहले जो रिलीज्ड पिछले साल का मॉडल है जो उसके साथ उससे स्पेक्स में भी बहुत ज़्यादा बेहतर है वो आपको ऑफर हो रहा होता है, तो आप फिर उसको नहीं बल्कि पिछले साल के मॉडल को ख़रीदते हैं। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि लेटेस्ट जो मॉडल होता है वो पिछले साल से बेहतर कैसे हो सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आईफोन 12 मिनी की ही मिसाल लेते हैं। तो 12 मिनी में जो आप अगर लें चिप या रैम की बात करें तो वो काफ़ी बेहतर है, यानी कि वो आईफोन 11 प्रो मैक्स वाला जो मॉडल है इनसे बेहतर है। लेकिन अगर हम कैमरा की बात करें, बैटरी साइज़ की बात करें, डिस्प्ले की बात करें, तो वो हर लिहाज से आईफोन 11 और 11 प्रो के जो मॉडल हैं वो मिनी से बेहतर हैं। सो फिर यहाँ पे ये बात सामने आती है, फिर आईफोन 12 मिनी में ऐसी अट्रैक्शन थी क्या जिसकी वजह से एप्पल सोच रहा था कि ये मार्केट में बहुत हिट होगा? तो वो है उसका सिर्फ स्मॉलर साइज़ में आपको फुल डिस्प्ले में और जो कह लें कि हैवी स्पेक्स के साथ, यानी कि आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स के जो इंटरनल्स हैं उनके साथ आपको मिनी पेश किया गया था। तो ये वजह थी कि एप्पल सोच रहा था कि ये मार्केट में बहुत हिट करेगा। लेकिन प्राइसिंग की कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी हुई कि सेम प्राइसिंग में आपको बेटर ऑप्शंस और अवेलेबल थी। आप सबसे पहले आप आईफोन 12 मिनी का जो बड़े वाला वर्जन है आईफोन 12 उसकी बात करें तो वो सिर्फ उससे $100 यानी ऊपर है, तो वो आपके पास एक बेटर ऑप्शन है। यानी कि आप सिर्फ एक साइज़ के चक्कर में अपने पैसों को यानी ज़ाया नहीं करना चाहते, तो ज़्यादातर कंज्यूमर ये सोचते हैं। सो बहुत कम ऐसे लोग हैं मार्केट में जो कि सिर्फ साइज़ के लिए पैसों की परवाह नहीं करते और वो जाके आईफोन 12 मिनी को ख़रीदते हैं। यानी कि मैं आपको बताता चलूँ कि इस साल की जो एप्पल की सेल्स हैं उसमें जो आईफोन 12 मिनी का जो शेयर है वो 6% है। तो ये एक बड़ी ही लो नंबर्स हैं अगर देखा जाए। तो इस वजह से एप्पल ने इसकी जो डिमांड को देखते हुए इसकी प्रोडक्शन को रोक दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी एप्पल के जो स्टॉक्स हैं उसमें आईफोन 12 मिनी की काफ़ी बड़ी जो क्वांटिटी है वो मौजूद है, जो कि आने वाले सालों में ये सर्कुलेट करेगी। अब गाइस यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जिन्होंने आईफोन 12 मिनी ख़रीद लिया था
या फ्यूचर में जो आईफोन 12 मिनी ख़रीदना चाहते थे, तो क्या उनको ख़रीदना चाहिए, या जो लोग ख़रीद चुके हैं क्या उनकी वैल्यू जो है मिनी की वो कम हो जाएगी? तो ऑब्वियसली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में भी ऐसी कुछ प्रोडक्ट रही हैं एप्पल की जो अप टू द मार्केट को हिट नहीं कर पाई और उस तरीके से वो नहीं चल पाई जिस तरीके से उनको चलना चाहिए था। लेकिन मार्केट में जो उनके बायर्स होते हैं, जो लाइक सेलर्स होते हैं, वो मौजूद होते हैं। जिन लोगों को आज भी 12 मिनी पसंद है वो आप आईफोन 12 मिनी ज़रूर ख़रीदेंगे, और जो करंट स्टॉक्स हैं या जो करंट मार्केट में सर्कुलेशन है आईफोन 12 मिनी की वो चलती रहेगी। लेकिन लो डिमांड को देखते हुए एप्पल ने इसको रोक दिया है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी कि आप पूरी दुनिया में जितने भी आईफोन के प्रोडक्शन हाउसेज हैं वहाँ पे अब आईफोन 12 मिनी की प्रोडक्शन नहीं होगी। गाइज़ यहाँ पे अगर हम बात करें आईफोन 11 की, जो कि आईफोन 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स के साथ रिलीज़ किया गया था, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आईफोन 11 जो था वो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था मार्केट में, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 38 मिलियन यूनिट उसके अब तक बिक चुके हैं आईफोन 11 के। अब यहाँ पे अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि आईफोन 11 की जो प्राइस है उसी रेंज में आपको 10s मैक्स या आईफोन 10s मिल सकता है, तो फिर आईफोन 11 कैसे हिट हुआ? तो यहाँ पे अपने जहन में आप एक बात रखें कि आईफोन 11 में और 10s मैक्स या 10s के जो फॉर्म फैक्टर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यानी आईफोन 11 में आपको बेटर रैम भी मिली, आपको जो उसका साइज़ था वो भी 6.1 इंच में था, जो कि तकरीबन मैक्स के करीब है। इसके साथ साथ आपको जो कैमरा डिपार्टमेंट में जो चीज़ देखने को मिली वो उसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा वही इंस्टॉल किया गया जो प्रो मॉडल्स में था। तो यहाँ पे कस्टमर के पास एक क्लैरिटी थी कि उनको आईफोन 11 खरीदना है या 10s मैक्स खरीदना है या 10s की जो सीरीज़ है उसको खरीदना है। लेकिन अगर यही डिफरेंस हम 12 मिनी, 12 में, 12 प्रो में और 12 प्रो मैक्स में देखें, तो जो अगर 12 और 12 मिनी जो मॉडल हैं उनकी प्राइसेस में आपको 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स इजीली अवेलेबल है। यानी कि आपको मैं बताता चलूँ कि आईफोन 12 मिनी की जो प्राइस है वो $700 है, जो तकरीबन पाकिस्तानी 115,000 या 120,000 बनते हैं। अब इसमें अगर आप PTA का टैक्स भी ऐड कर दें तो ये प्राइस तकरीबन 160,000 के करीब चली जाती है। अब 1,60,000 में मुझे बताएं कि आप आईफोन 12 मिनी जिसमें जो कि स्मॉलर साइज़ में है, जिसकी बैटरी भी कम है, जिसका कैमरा भी प्रो के जैसा नहीं है, तो आप वो ख़रीदना चाहेंगे, या 160,000 में आप आईफोन 11 प्रो या 11 प्रो मैक्स लेंगे? सो ये एक बड़ा ही क्रिटिकल डिसीजन होता है किसी भी कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए, जब उसने अपने यानी कि पॉकेट मनी से, अपने पैसों से, अपने बजट के लिहाज से नया आईफोन ख़रीदना होता है, तो वो चाहता है कि मुझे एक बेटर ऑप्शन मिले जो कि मेरी जो मनी की जो वैल्यू है उसको भी अकोमोडेट करे, उसको जस्टिफाई करे। सो गाइज़ आईफोन 12 मिनी की लो डिमांड के बारे में ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आपकी क्या राय है, आपके क्या ख्यालात हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके ज़हन में ऐसी कौन सी रीज़न हो सकती हैं कि जहाँ पे बहुत सारे मॉडल जो होते हैं वो मार्केट में उस तरीके से वर्क नहीं कर पाते, अप टू द मार्क उनकी जो सेल्स होती हैं वो नहीं होती, यानी जो उनके बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है वो वैसे परफॉर्म नहीं कर पाते। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उनका रिप्लाई ज़रूर करूंगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट का रिप्लाई करना। सो गाइज़ आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फ्यूचर में इस तरह के एप्पल रिलेटेड और ओवरऑल टेक से रिलेटेड रिव्यूज़ और एनालिसिस लाता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पीस।